नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। LPCB2 की जो तैयारी कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, या LPCBT1 का जिसने एग्जाम दिया है, और उस सभी के मन में बड़ा डाउट है कि रेलवे ने क्या कमाल धमाल किया है कि आपने रिजल्ट की डेट तो दे दी, सॉरी एग्जाम की डेट तो दे दी, 19 और 20 मार्च को होगा, लेकिन आपने रिजल्ट अभी तक दिया नहीं। 19-20 मार्च को किस किस का एग्जाम लोगे साहब, ये भी बता दो। आप LP का भी ले लोगे, आप जेई का भी ले लोगे, आप RPF का ले लोगे। आप इतने कितने 30 मार्क का हो, क्या एग्जाम सेंटर जोन वाइज दोगे? नहीं दोगे तो उस बच्चे का एग्जाम सेंटर किस प्रकार दोगे? क्या एग्जाम की डेट बढ़ेगी? कौन पास कौन फेल कुछ अता न पता, लेकिन डेट 19 और 20 मार्च आ रखी है। और जिस बच्चे के तैयारी कर रहा था वो तो तैयारी कर रहा है, और जिस बच्चे को ये था मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो तो अभी भी तैयारी करने नहीं लगा। और इसमें बच्चों में बड़ी डीमोटिवेशन सा भाव जगा दिया। ऐसा है कि जिस बच्चे के मान लो 30 नंबर आ रहे हैं या 35 नंबर आ रहे हैं, और या मान लो 27 नंबर जितने भी आ रहे हैं, उसको लग रहा था यार पास हो सकता हूं, तो वो तैयारी कर रहा था, अच्छी बात है। जिसको डाउट था वो अभी भी तैयारी नहीं कर रहा, और उसको लग रहा है कि 1 महीने में मैं क्या कर पाऊंगा। तो पहली बात तो 1 महीना बचा नहीं है, दिन बचे हैं 25 दिन बचे हैं 25। आज तारीख है 22, तो आज के तो दिन बचे हुए हैं 6 फरवरी के, और 18 दिन वो है, तो 18 और 6 हुए दिन है 24। रिजल्ट अभी तक पता नहीं, परीक्षा की डेट और 19-20 है। भाई किसको एग्जाम देना है? क्या एडमिट कार्ड के साथ ही रिजल्ट आएगा? जो पास उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, जो पास नहीं उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्या करना चाह रहा रेलवे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पिछली बार जो एग्जाम के सेंटर आए थे वो जोन वाइज आए थे, यानी कि जिसने बेंगलोर जोन से फॉर्म भरा था उसका एग्जाम बेंगलोर हुआ था, जिसने चेन्नई जोन से भरा वो एग्जाम देने चेन्नई गया था, जो अहमदाबाद से जोन था वो अहमदाबाद, जिसका कोलकाता जोन था वो कोलकाता गया था। अब बताओ, यदि एक बच्चे ने ALP का फॉर्म भर रखा है मान लो सिकंदराबाद से, जेई का फॉर्म भर रखा है अहमदाबाद से, कैसे जाएगा उसी दिन? और RPF का सेंटर उसका जयपुर में आ गया, बताओ कैसे करेगा वो मैनेज? और 19 और 20 तारीख, 2 तो तारीख है, आप LP का ही एग्जाम ले रहे हैं, जेई का ले रहे हैं, RPF का ले रहे हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। ये एग्जाम रेलवे ने ऐसे कब लिया भाई? पहले रेलवे 1 महीने पहले बता देता है सब कुछ चीजें। अच्छा, इसका तो रिजल्ट आपको पहले आना ही चाहिए था। सेकंड रिजल्ट पिछली बार एक रिजल्ट आया था 1 नवंबर को, बाद में सेकंड रिजल्ट आया था 20 दिसंबर को, तो 21 जनवरी से एग्जाम हुआ था, तो 1 महीना मान लो मिला था, तो सेकंड रिजल्ट के बाद डेट बाद आई, ठीक है। अभी तो हमारा कोई रिजल्ट का ही अता पता नहीं है, दिन बचे हुए हैं 24, और इसमें इनको टेक्निकल ट्रेड पढ़ना। जो बच्चे पास होंगे, CBT2 की तैयारी कौन करेंगे? मुख्य परीक्षा की तैयारी कौन करेगा? जो 1 में पास होगा। जो 1 में पास नहीं होगा वो ग्रुप डी की तैयारी करेगा ना भाई, वो ट्रेड क्यों पढ़ेगा? जो 1 में पास नहीं होगा वो बेसिक साइंस क्यों पढ़ेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन ड्राइंग क्यों पढ़ेगा? वो ग्रुप डी की तैयारी करेगा। जो पास होगा वो ट्रेड पढ़ेगा, ये पढ़ेगा। तो पहले रिजल्ट तो जारी करना चाहिए। बिना रिजल्ट, डेट दी हुई है, क्या डेट बढ़ेगी? डेट तो अभी आपको कल या परसों में रिजल्ट आ जाए तो ठीक बात है, नहीं आए कल परसों, क्या कल संडे तो आज आ जाए तो आ जाए, नहीं है तो डेट तो बढ़नी है। 19-20 को क्या क्या लोगे? RPF का एग्जाम भी ले लोगे, LP का भी ले लोगे, जेई का भी ले लोगे, जोन वाइज आएगा, उस बच्चे का सेंटर कैसे दोगे? मान लो मैंने डिप्लोमा कर रखा, मान लो मैंने बीटेक कर रखा, मेरा LP भी है, जेई भी है, मैं कौन सा एग्जाम देने जाऊंगा, कब जाऊंगा, किधर जाऊंगा? एल और डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों को तो पूरे कंफ्यूज कर रखा। जिस बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, LP में भी जेई में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं, कंफ्यूज बैठा है, इसकी तैयारी करूं, इसकी करूं, इसकी करूं, इसकी करूं, दोनों साथ एग्जाम में, कोई गैप है ही नहीं। अब कम से कम भाई LP जेई में भी तो कम से कम 10 एक दिन का गैप दे दो। हम कोई महीना महीना के गैप थोड़ी मांग रहे हैं। आप देखो कि डिप्लोमा और बीटेक कर रहा बच्चा है, आपने LP और जेई में दोनों में एलिजिबल किया है, तो या तो LP पहले ले लो या जेई पहले ले लो। यदि जेई पहले ले लेते हो तो LP का वो बाकी का जो एक्स्ट्रा भाग है 10 दिन में रिवाइज कर लेगा, पढ़ लिया होगा, मान लेते हैं। कोई सा तो ऊपर नीचे करो। आज LP दूसरे दिन जेई, आज जेई दूसरे दिन LP, वो भी कैसे हैंडल करेगा? फॉर्म तो RPF के भी लगा रखे हैं, और अभी तक इनको पता भी नहीं कौन पास है कौन नहीं पास है। जेई में बच्चों को कौन सा पता है, वो भी पता नहीं है। सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डेट आई हुई पड़ी है। तो ये बड़ी गलत तरीके से चीजें उन्होंने पेश की है, और इस तारीख को एग्जाम होने की वैसे कहीं संभावना नजर आ नहीं रही है 19-20 को। आप अपनी तैयारी को शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। जो विद्यार्थियों को लगता है वो पास हैं, वो जिन विद्यार्थियों को लग रहा है
कि वो पास होंगे कि नहीं होंगे और उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है तो 2-4 दिन वेट कर लो भाई। जब इतने दिन ही तैयारी नहीं की तो 2 दिन और तैयारी कर लो, वेट कर लो कि रिजल्ट आ जाएगा। और नहीं तो फिर आपको लगे कि भाई आप पास हो सकते हैं तो आप तैयारी कीजिए, नहीं हो सकते हैं तो फिर आप रहने दीजिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, डेली यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, मैं डेली सबसे ज्यादा क्लासें होती मेरी LPCB2 में। ट्रेड भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे बच्चे ज्यादा ट्रेड में होते इलेक्ट्रीशियन में, और इलेक्ट्रीशियन रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। बेसिक साइंस के मैं डेली टेस्ट लेता हूँ, केवल क्वार्टरली क्लासेज एप्रिल टेस्ट होते हैं और उसका डेली सॉल्यूशन भी कराता हूँ। फिर भी मैं आपको बात बताऊं, 2,81,000 बच्चे पास होंगे। और सीरियसली अभी पढ़ने वाले बच्चे पूरे 15,000 से 20,000 ही है। जो आप पढ़ाने वाला लेक्चर होगा उस पर व्यू 15,000 से 20,000 लास्ट पहुंचेगा नहीं, लास्ट है किसी के भी। अच्छा, कब आएगा रिजल्ट, क्या होगा, क्या मामला है, ये हुआ, रेलवे ने ये किया, इस पर व्यू बहुत आते हैं। क्योंकि सभी जानना चाहते हैं हुआ क्या है, घटना क्या हुई। जैसे अपन रास्ते में चल रहे हैं और कहीं से कुछ 5-4 जने इकट्ठे हो रखे हैं तो सारे गाड़ियां रोक इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हुआ। क्योंकि हमें सबको ये देखना है क्या हुआ है, इसलिए वो रहते हैं। बाकी एक्चुअल में तैयारी करने वालों की संख्या इससे ज्यादा है ही नहीं। एक्चुअल में बच्चे तैयारी कर ही नहीं रहे ज्यादा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं वो पास है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो पता होना बहुत ही जरूरी है। तो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आएगा तभी तैयारी को ढंग से कर पाएगा, बिना रिजल्ट काहे की तैयारी होगी। और दूसरी बात है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो बच्चा अपनी मेहनत को अपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूरा झोंक दें। 50 नंबर का भाग है, नंबर कटना नहीं चाहिए। मैथ एंड रीजनिंग का रिवीजन में लगा दें, 50 नंबर का ये भाग है। और ट्रेड है, ये क्वालिफाई करना है। क्वार्टरली क्लासेज वाले बच्चे को ट्रेड में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है सब ट्रेड में पास होंगे, इस चीज की जिम्मेदारी हमारी है और हम करवा देंगे, हम करवाते हैं। आपको डेली पढ़ाते हैं, आपको पता भी है, आप कंफर्म हो रहा है। बच्चों के नंबर आ रहे हैं 50-60% के आसपास, चाहिए कितना 35%, वो भी इतने कम समय में 50-60%। तो ट्रेड व्रेड को लेकर तो चिंता इतनी ज्यादा करो मत। ट्रेड तो मैं आपको आराम से अच्छे से करा दूंगा, इतनी अच्छे से थ्योरी पढ़ा दी, ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, कुछ भी बाहर सवाल बाहर से नहीं आता है। लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा पूरा दिया, मेरिट यहां से बनेगी, नंबर नहीं करना चाहिए, इसलिए यहां मेहनत ज्यादा चाहिए, इसलिए यहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अब एक ये बैच है हमारा क्वार्टरली क्लासेज का LPCB2 का, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव क्लास अभी शुरू नहीं हुई, बच्चों ने पूछा कब शुरू हुई, मैं सोच रहा था रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मंडे से इसकी लाइव की क्लासें आराम कर देंगे। और रिकॉर्डेड जो है ना, इसमें पूरा कोर्स दिया हुआ है, मैथ भी दे दी है, रीजनिंग भी दे दी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अभी लेटेस्ट पढ़ाई वो दी है, और टेक्निकल ट्रेड है, जो 8 ट्रेडें हैं, इन सभी की ट्रेडें इसके अंतर्गत शामिल है। 799 रुपए में अवेलेबल है। आज 799 में है, कल और परसों के बारे में देखेंगे बाद में क्या रहेगी। और इसकी वैलिडिटी कब रहेगी, परीक्षा तक वैलिडिटी है। 1 महीने परीक्षा हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 3 महीने हो, जब तक परीक्षा है तब तक इसकी वैलिडिटी है। और जिस विद्यार्थी को किताब लेनी है तो क्वार्टरली क्लासेज ऐप पर अभी किताबों पर छूट चल रही है, फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी छूट चल रही है, यहाँ से आप बुक भी परचेज कर लेना चाहो तो। ये टेक्निकल ट्रेड की किताबें हैं और ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की किताबें हैं जो आपके पास होनी जरूरी है। 50 नंबर की किताब है, तो 50 नंबर का मैटर आपको चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ये आपके लिए मैटर है, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचना है जो मैंने दी है, तो इसलिए इतना ज्यादा परेशान मत हो। रेलवे का तो हो गया दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे, जिसने ये आपके बिना सोचे समझे LP की, JEE की, RPF की सबकी डेट 19-20 डाल रखी है। आप बताओ पॉसिबल कैसे, और वे भी एग्जाम यदि जोन वाइज होता तो पॉसिबल कैसे होगा। तो एग्जाम डेट की बढ़ने की संभावना दिख रही है। अभी तक जिसका रिजल्ट ही नहीं आया, LP का भी रिजल्ट आना है, JEE का भी रिजल्ट आना है, तो पॉसिबल कैसे, कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं सा दिख रहा है। लेकिन डेट फेंक के उन्होंने तेल का मचाया है, तो वो मचा हुआ बस, और कुछ नहीं है, ये मामला है। तो ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए सूचना। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत में आप कमी मत लाना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। आपके कल भी मैराथन क्लास आने वाली है उष्मा एवं ताप की, जिसमें मैं थ्योरी और MCQ पूरा पढ़ूंगा। पूरा चैप्टर यूट्यूब पर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसको ध्यान से आप पढ़ लेना, ध्यान से सीख लेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।